इलेक्टोरल बॉन्ड प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं होगा ठीक चुनाव से पहले ये एक मुद्दा उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा कि आखिरकार उनको खुद इस मुद्दे पर बोलना पड़ जाएगा। दोस्तों, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार अपनी बात बोली है। लेकिन जो बात उन्होंने बोली है वो सुनकर कई लोगों की त्योरियां चढ़ गई। कई लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए कि मोदी जी बोल किससे रहे हैं, और इनडायरेक्टली कई लोगों ने यह भी कहा कि क्या पीएम मोदी वाकई में अपने विरोधियों को जवाब दे रहे थे या फिर पीएम मोदी डीवाई चंद्रचूड़ को इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहते थे। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है कि पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर क्या बोला। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया तो आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा किसने लिया, बॉन्ड कहां दिया, पैसा किसने दिया। मतलब मोदी जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया। चलिए, अच्छी बात है। हमें तो लगता था कि अरुण जेटली ने बनाया, तो पीएम मोदी ओन कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया हुआ उनका है, ये उनकी योजना है, ये उनका ख्वाब है। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने जो बात बोली ना, वो सुनकर आपको लगेगा कि आखिर पीएम मोदी किसको निशाने पर ले रहे थे। पीएम मोदी ने इसके बाद कहा, आज जो लोग इस पर नाच रहे हैं, गौर से सुनिएगा, आज जो लोग इस पर नाच रहे हैं उन्हें जल्द ही पछताना पड़ेगा। 2014 से पहले जब चुनाव हुए तो कौन सी एजेंसी बता सकती है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। मतलब पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले जो चुनाव हुए उसमें तो सब कुछ ही ब्लैक ब्लैक था। वो तो उनके इलेक्टोरल बॉन्ड की देन थी कि आज देश की जनता को पता चल गया कि किसने किसको कितना पैसा दिया। लेकिन यहाँ पर गौर करिए किस बात पर पीएम मोदी ने क्या कहा, आज जो लोग इस पर नाच रहे हैं। कौन नाच रहा है? दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो गुब्बारा फूटा है वो ना तो आपने फोड़ा ना मैंने फोड़ा, वो किसने फोड़ा? वो सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ा। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर एसबीआई को घुटनों पर ला दिया, एसबीआई को लताड़ लगाई, एसबीआई को एक दो बार नहीं कई बार मजबूर किया कि वो पूरी जानकारी दे, अधूरी जानकारी से काम नहीं चलेगा। एसबीआई ने 2 बार जानकारियां दी हैं चुनाव आयोग को, और 2 बार चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट में एसबीआई की जानकारियां जो दी हुई थी वो छापी। उसके बाद पता चला देश को कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कौन सा बड़ा झोल इस देश में चल रहा था। लेकिन पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि आज जो लोग नाच रहे हैं उनको पता चलेगा ये कितनी बड़ी गलती है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से, जो कि वो खुद लेकर आए हैं, देश की जनता को पता चला है कि किसको कितना पैसा मिला है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से देश की जनता को नहीं पता चला है कि किसको कितना पैसा मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से देश की जनता को पता चला है कि किसको कितना पैसा मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को, जिसको मोदी जी कहते हैं कि वो लेकर आए हैं, मोदी लेकर आया है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। तो मोदी जी ये बताएं कि अगर वो कह रहे हैं कि जो लोग नाच रहे हैं, तो वो नाचने वाले कौन लोग हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो देश को पता चला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा एक तरह का स्कैम चल रहा था। जानकार तो यही कहते हैं कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। अब पीएम मोदी कहते हैं कि जो लोग नाच रहे हैं उनको पछताना पड़ेगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है? मतलब ये केवल मैं एक तरह का चर्चा करना चाहती हूँ, इस मुद्दे पर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप बताइए, अगर पीएम मोदी को ये लगता है कि इस तरह की मुद्दे पर बहस करना, इस तरह के मुद्दे पर पीएम मोदी की आलोचना करना बाद में पछताने वाली बात होगी, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा प्रकाश में ही सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है। दोस्तों, पीएम मोदी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही देश को पता चला है। 2014 से पहले तो देश को पता ही नहीं था कि कैसे चुनाव हो रहे हैं, कैसे खर्चे हो रहे हैं। खर्चे तो तब भी होते थे, बात तो सही है। लेकिन अगर कोई चीज गलत हो रही थी तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक गलत योजना ले आएंगे क्या? अगर ऐसा है दोस्तों, तो पीएम मोदी इसका क्या जवाब देंगे? दोस्तों, ये वो लिस्ट है जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, ठीक है, जो देश के राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा दिया। इनमें से बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका चुनावी चंदा बीजेपी को मिला, और ये सारी कंपनियां वो हैं जिनमें या तो ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई की रेड पड़ी हुई थी या फिर मामले चल रहे थे। ये जितनी भी कंपनियां, फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज, इसका तो सबसे बड़ा चंदा मिला है, बीजेपी को ही मिला है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका चंदा भी बीजेपी को मिला है। इसके अलावा मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें बीजेपी को बहुत बड़े स्तर पर चंदा मिला है ऐसी कंपनियों का जो कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की रेड झेल रही थी। तो बड़ी अजीब सी स्थिति यह है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि उनकी वजह से देश की जनता को पता चला है कि किसको कितना पैसा मिला है, जबकि ये लिस्ट तो एसबीआई ने
जब दी चुनाव आयोग को, तब देश की जनता को पता चला और ये सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो मोदी जी बताएं कि अब जब देश की जनता को पता ही चल गया है तो वो इस बात की जानकारी भी दे दे देश को कि जिस तरह से वो रैलियों में जीरो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, वो रैलियां ही उन कंपनियों के चंदों के पैसों से हो रही थी जिन पर ईडी सीबीआई की रेड लग रही थी। दोस्तों आप खुद बताइए मैं क्या गलत बोल रही हूँ? क्या मोदी जी अब जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति पर खरे उतरते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब चूं भी कर सकते हैं? तो यही नहीं दोस्तों, केजरीवाल को जिस शराब घोटाले के केस में ईडी ने अरेस्ट किया है, उस पूरे के पूरे केस में जो आरोपी है शरद चंद रेड्डी, उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपए बीजेपी को चुनावी चंदा दिया है। इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जो कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दी है, उससे पता चला है। तो जिस केस में केजरीवाल जेल में बंद हैं, उसी केस के आरोपी ने बीजेपी को चंदा दिया और बाद में वो सरकारी गवाह बन गया। मतलब ये सब कुछ हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चला है। उसके बाद भी मोदी जी कह रहे हैं कि लोग पछताएंगे, जो लोग आज नाच रहे हैं वो लोग पछताएंगे, क्योंकि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से देश की जनता को पता चला है कि किसको कितना पैसा मिला है। और अब जब पता ही चल गया है कि अरविंद केजरीवाल के केस के आरोपी ने बीजेपी को चंदा दिया, बाद में वो सरकारी गवाह बन गया, तो मोदी जी कैसे इस पूरी की पूरी योजना को ओन कर पा रहे हैं? मोदी जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैसे देश की जनता को चेहरा दिखा पाएंगे? दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सफाई दी है, सफाई देने की कोशिश की है और उसे भी अपने कंधे पर उठा लिया है, उस पर कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है पीएम मोदी पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर पीएम से कहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी जनता से ये विवरण छिपाना चाहते थे कि राजनीतिक दलों को धन कहां से आया और उनका इस्तेमाल कैसे किया गया। 2018 से 2024 के बीच 6 वर्षों में किस पार्टी को किस चंदा देने वाले से कितना चंदा मिला, इसकी कोई भी जानकारी जनता के सामने नहीं आई। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया और इसे खारिज कर दिया। अदालत में आखिरी दिन तक मोदी सरकार ने इस स्कीम की गुप्तता का बचाव करने की कोशिश की। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई का ये विवरण प्रकाशित करे कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया। फिर भी रिमोट कंट्रोल से चल रही एसबीआई ने अदालत में झूठ बोला और कहा कि उसने ये जानकारी एकत्रित ही नहीं की है। फिर उसने डेटा एकत्रित करने के लिए 3 महीने का समय मांगा। वे स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव के बाद तक डेटा सार्वजनिक करने के लिए एक्सटेंशन चाहते थे। ये केवल सुप्रीम कोर्ट का कठोरता के साथ किया गया हस्तक्षेप ही था जिसने एसबीआई को कुछ दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से डेटा जारी करने के लिए मजबूर किया। जब एसबीआई ने राजनीतिक दलों के साथ चंदा देने वालों के डेटा के मिलान के लिए 3 महीने के एक्सटेंशन की मांग की थी, तो वो झूठ बोल रहा था। प्रत्येक दानकर्ता को इस राजनीतिक दल से मिलान करने में जिसे उन्होंने दान दिया था, हमारी टीम को पाइथन कोड की 5 लाइनें और 15 सेकंड से भी कम समय लगा। जहां तक प्रधानमंत्री के सवाल की बात है, मैंने ऐसा किया जिसे मुझे झटका लगा। मोदी जी, आंकड़ों से आपकी पार्टी और सरकार के घोर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण मंजूरी को स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट चंदादाताओं द्वारा आपकी पार्टी को दिए गए हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन से ज्यादा जोड़ा जा सकता है। भारत सरकार एक सुपरमार्केट बन गई है। चंदा दो, धंधा लो। कंपनियों पर कम से कम 40 ईडी, आईटी, सीबीआई के छापों के बाद भाजपा को बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला। प्रधानमंत्री और उनके साथी सुयोजित ढंग से हफ्ता वसूली में लगे रहे। यही नहीं दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले की ये खबर है जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इस पूरे के पूरे मामले में फैसला दिया, उससे विवश किया कि सारे के सारे आंकड़े चुनाव आयोग को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था, उसके ठीक 3 दिन पहले, उस फैसले के ठीक 3 दिन पहले सरकार ने 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापने की मंजूरी दी थी। 1 करोड़ के 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापने की मंजूरी सरकार ने दी थी। उसके बावजूद भी मोदी जी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये कहते हैं कि उनकी वजह से देश को ये पता चला है कि किसको कितना चंदा मिला, 2014 से पहले पता ही नहीं चल पा रहा था, तो मैं चाहती हूँ दोस्तों इस पर आप ही बताएं प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। क्या प्रधानमंत्री की मोदी की बात समझ में आ गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो गुब्बारा है वो ऐसा फूटा है कि वो बीजेपी को पानी पानी कर चुका है, इसीलिए इस तरह के बयान पीएम मोदी दे रहे हैं जिसके बाद वो खुद घिर रहे हैं।
अपने जवाब से अब पीएम मोदी ने अपने सामने खुद 1000 सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाएगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।